अंदर आके यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यक्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता हुआ गया। ट्रक यहाँ से चढ़ाते हुए लोगों के ऊपर सीधे बड़े गणपति तक पहुंच गया। कम से कम उनने 10-12 लोगों को मार दिया हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम पर। मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर में देर रात एक ऐसा घटनाक्रम हुआ और जिससे सभी का दिल जो है वो दहल गया। यदि बात करें तो एक अनियंत्रित ट्रक लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा अनियंत्रित रफ्तार से गया और कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग गंभीर जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। यदि बात करें तो ये जिस क्षेत्र का हादसा है उस रोड पर हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ है। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले आपसे जानेंगे किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। मैं तो राजनगर में था, मेरा नाम गणेश प्रजापति है। ये घटना सुनी और मैं देखने भी आया था। बहुत गलत हुआ है, कहने का मतलब ये सब। जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से देखा, तो देखना आया था, तो बात सही है। और एंट्री जो 11 बजे पहले एंट्री नहीं होती थी, तो उसके बाद 7 बजे एंट्री हो गई, कहने का मतलब गलत चीज हुआ ना सर। चलिए, और भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपसे जानेंगे किस तरह का घटनाक्रम था। आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और क्या आपसे किस तरह से लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाया इलाज? शाम 7 बजे की बात थी। शाम 7 बजे ट्रक आ रहा था, बड़ी स्पीड में आया, नो एंट्री में आ रहा है। वो रात की 11 बजे से एंट्री है, बाकी शाम को 7 बजे यहाँ पे एंट्री ले ली है उसने। अंदर आके यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यक्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता हुआ गया। रिक्शा वाले थे, ये बैटरी वाले थे, उन लोगों के अंदर सवारी थी, बच्चे थे, उन सबको ठोकते हुए गंभीर हालत करते हुए और निकल गया। कितनों की मौत हो गई है यहाँ पे, 2-3 लोगों की। और इस बात पे यहाँ से अस्पताल तक ले गया है, गंभीर लोगों को भर्ती करा गया है यहाँ के परिजनों ने। यहाँ तक के गाड़ी वालों ने, ये गाड़ी वाले भी आए, हमें ये है, इन लोगों ने यहाँ के जितने भी गंभीर लोगों थे उनको भाटिया, भाईजी, मालवा यहाँ के प्रत्येक निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया है। अब आराम से वो उनको इलाज दे रहे हैं। बाकी हमारी ये दरखास्त है कि प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा था। प्रशासन रात को 11 बजे से पहले ट्रक को अंदर कैसे आने दे रहा है? प्रशासन की ये गलती है कि प्रशासन को यहाँ से 11 बजे से पहले नो एंट्री, मतलब नो एंट्री, कोई सी बड़ी गाड़ी अंदर ना आनी चाहिए। ये प्रशासन का ध्यान रखना चाहिए था। बाकी प्रशासन ने इसको ध्यान नहीं रखा। इतने चौराहे पड़ रहे हैं, बीच में थाना पड़ रहा है, थाना तक भी देख नहीं पा रहा है कि ट्रक निकल के जा रही है थाने के बाहर से, और इतने लोगों को कुचल रहा है। तो ये प्रशासन की गलती है। हमारा यही निवेदन है कि प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे और बड़ी गाड़ी को ना आने दे। अस्पताल में टोटल 5 व्यक्ति आए थे कल। इसमें जो है एक जो व्यक्ति था जिसके पैर में लगी हुई थी, उसमें क्रश इंजरी उसको हुई थी और काफी ज्यादा उसे सबसे ज्यादा ट्रॉमा उसी को ही देखा गया था। उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसको जो वायर फ्रेम है उस पे उसके पैर को स्टेबलाइज करके और उसे जो है अरविंदो हॉस्पिटल भेजा गया था। उसके साथ में उसकी वाइफ को भी भेज दिया गया था, जिसको चोट ज्यादा नहीं थी, परंतु उसके बच्चे जो थे साथ में थे उनके, और ताकि वो भी इधर उधर ना हो इसलिए उनको भी भेज दिया गया था साथ में। इसके बाद में एक लड़की थी जिसे हाथ में जो है आर्टीरियल डॉपलर में उसका रेडियल आर्टरी कट गया था, तो उसे भी समझा दिया था कि उसको रात में ही रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हमने प्लास्टिक सर्जन से बात करी थी, परंतु उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें भंडारी हॉस्पिटल जाना था, तो वे भी चले गए। इसके बाद में 2 पेशेंट और जो थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिसको आते से ही लेबर्ड ब्रीदिंग में था, जिसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, उसे यहाँ पे रखा गया था। उसे हाथ में एक फ्रैक्चर है, चेस्ट का ट्रॉमा हुआ था, सिर पे भी चोट थी, कान पे भी चोट थी। वो अब ठीक है, वो आईसीयू में ही है, उसे ठीक है अभी। उसके बाद में एक जो बच्ची थी जिसको पैर में चोट और लगी है, उसके भी दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, वो ऊपर ही है अभी और वो भी अब स्टेबल है। तो टोटल 5 पेशेंट थे, जिसमें से 3 यहाँ से चले गए थे, परंतु 2 यहाँ पे हैं। की दुकान यहाँ पर है, आपने भी देखा किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। पूरा बताएं, 7 बजे घटनाक्रम हुआ, जब उस वक्त आप क्या कर रहे थे और कैसे आपने पूरा घटनाक्रम देखा है? 7 बजे हम लोग यहीं पर ही थे। 7 बजे मैं ऑफिस से आया था, जब वो ट्रक यहाँ से चढ़ाते हुए लोगों के ऊपर सीधे बड़े गणपति तक पहुंच गया। जबकि यहाँ पे ई रिक्शा खड़ी थी, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत था, ऑटो भी खड़ा हुआ था, ऑटो का पूरा आगे का टायर घूम गया, ई रिक्शा पूरा चपटा हो गया, उसके अंदर का आदमी भी मर गया। यहाँ पे दूसरा 2 आदमी मरे थे, यहाँ पे 3 मरे थे यहाँ पे, और यहाँ 2 लड़कियां घायल हुई थी, और एक ऑटो वाला यहीं खड़ा था, वो वहाँ बैठा हुआ था, उसके भी हाथ पाँव में पूरी तरह से लग गई थी। तो उसको ऑटो का टायर वायर सब टूटा गया था। 11 बजे के बाद जब यहाँ पे एंट्री नहीं है, 11 बजे के पहले पुलिस वाले चौराहे पे खड़े थे, चेकिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे, पर उनको ट्रक नहीं दिखाते हुए, और वहां जाके वो चल रहा है, वो सब देख रहे हैं। उसके नीचे भी, ट्रक के नीचे भी एक आदमी फंसा हुआ था, गाड़ी फंसी हुई थी, एक बाइक वाला, वो भी जल गया, वो भी मर गया बड़े गणपति पे।
चलिए और भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे जानेंगे और किस तरह के घटनाक्रम था उनसे। आप भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, आपने कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया है, कैसा है घटनाक्रम था और उस वक्त कितने लोगों की आपने मदद की? ये एयरपोर्ट रोड से अपने एयरपोर्ट तरफ से जो ट्रक आ रहा था उसने कई लोगों को गंभीर करते मतलब एक्सीडेंट करते हुए, वो क्या था उसके ब्रेक फेल थे या ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते जब तक पता नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पे उन्होंने एक ही रिक्शा वाले को 2-3 कार और इनको एक्सीडेंट करते हुए ये अपना बड़ा घंटे तक ले गया। उसके अंदर कई लोग घायल हो गए इनके, और यहाँ पे 2-4 तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई जिनकी, और बाकी को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से हमने भाटिया पहुंचाया ये रिक्शा में, अभी एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई ऐसा कहना है कि अभी तक 3 लोग मरे हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या लगता है ये संख्या जो है वो सही है या फिर इसमें और मरने वालों नहीं, इसमें और ज्यादा भी हो सकती है। ये तो क्या है कि ये 3 सिर्फ ऐसे गिने चुने बता रहे हैं, बाकी ट्रक बहुत आगे तक गया, बड़े गणपति तक गया है। कितने लोगों की मौत हुई होगी अभी बराबरी पता ही नहीं है, पूरी क्लियर हुई नहीं। अच्छा, और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा गज्जू लेमनपुर है सर। मेरा ये कहना है कि अगर ये गाड़ी की सुरक्षा को देखते हुए अगर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन कुछ करती है तो प्रशासन है। मैं थोड़ा हाँ बताएं। मैं थोड़ा जल्दी में था, रखना चाहता हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से। आम जनता खड़ी है, मैं माफी चाहता हूँ अगर गलत कुछ बोलूँ तो। मैं ये कहता हूँ अगर ट्रैफिक पुलिस और कानून अर्थव्यवस्था सारी चीजों को देखते हुए अगर ये कार्य करती है। मैं एक ड्राइवर हूँ, एग्रोपोलिस कॉलेज में 10 वर्ष रहा हूँ, मालवा इंस्टीट्यूट में 5 वर्ष रहा हूँ, IIST में IM के सामने 5 वर्ष रहा हूँ। 15-20 साल का मेरा अनुभव ये मानते हुए कहता है कि ट्रैफिक में अगर परिवार फैमिली को अगर मैं चालक मारता हूँ तो मैं कहता हूँ गाड़ी ट्रक आगे तो चालान है। सिटी के अंदर घुसने के अंतर्गत ये गाड़ी सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं जानता हूँ कानून सब आप लोग बाद में बोलना, 5 मिनट मांगता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि अगर गाड़ी एयरपोर्ट साइड से आई या किसी के साइड से भाई किसी गुंडे बदमाश के दिग्गज की हो, मैं किसी का नाम ही नहीं लेता हूँ, या शुक्ला जी की हो, किसी की भी गेहूं भरा था क्या था मेरे को मालूम पड़ा। मेरा मित्र जो कार चालक था वो दब चुका है, पर मैं कहता हूँ अगर सिटी के अंदर ट्रक आता है गेहूं से भरा हुआ और उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, मैं नहीं मानता हूँ, पर वो गाड़ी अंदर सिटी के अंदर अलाउ नहीं है तो वो यहाँ तक कैसे आ गई? क्या घटनाक्रम हुआ कल रात? कल यहाँ से घटना हुई थी, कल एयरपोर्ट से आ रही था वो, एयरपोर्ट से कम से कम उनने 10-12 लोगों को मार दिया हमने। अच्छा, कैसे आ रहा था घटना? मतलब दारू भी रखी थी उनने, नशे में था वो व्यक्ति। पूरा घटनाक्रम बता, आपके सामने क्या क्या हुआ? मेरे सामने कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, हाँ, स्पॉट पे। लहराते का आ रहा वो एयरपोर्ट से आ रहा था, था, लहराते का आ रहा लहराते हुए आ रहा था। उससे भी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, ब्रेक भी खेलते उसके गाड़ी के, और अपने बड़ा गणपति पे रुका हो। था। आपने कुछ लोगों को बचाया? बचा, मैंने खुद ने बचा, हाथों से ले गया मेरे। कौन कौन से अस्पताल में आए लोग? अपने भाटिया में, और ये अपना हॉस्पिटल का क्या नाम है, गीतांजलि हॉस्पिटल में। तो ट्रक ऐसा स्पीड से आता रहा, एकदम तेज स्पीड से। उसके आगे 2 बच्चे थे, गाड़ी पे चिल्लाते जा रहे थे हटो 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 हटो, गाड़ी बेकाबू आ रही है मतलब उस टाइप से, और नीचे चिंगारी निकल रही थी गाड़ी के नीचे। आपने देखा कौन कौन लोग यहाँ पर हादसे का शिकार हुए? एक तो ऑटो वाला था, ऑटो वाले की टांग टूट गई और वहाँ पे हुआ आगे। तो निश्चित तौर पे यदि बात करें तो इंदौर का पूरा घटनाक्रम है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पर एक अनियंत्रित ट्रक ने जो है कई लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नवभारत टाइम्स के लिए इंदौर से नमन।